चीजें हो गई, लोगों को लगता है कि बस चला दो, कुछ भी चला दो, रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे हमें वर्क नहीं करना है कि बस चला दो, कुछ भी चला दो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, हर्ब है, कोई नुकसान नहीं करता, निश्चित चला दो, कहीं भी चला दो। इस कॉन्सेप्ट से सर हम लोगों को वर्किंग नहीं करना। हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि शीशे सर ने आप सभी को मेरे बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा और आप सभी लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि आप सभी की बकायदा बहुत प्यारी सी मदद हो पाए। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट है कैल्शियम विद विटामिन D3। हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम की उपयोगिता आजकल हमारे शरीर में कितनी है, हम सभी लोग इससे रूबरू हैं। पर क्या जो चीज हम कैल्शियम सेवन कर रहे हैं, क्या हमारे खान पान से या डॉक्टर के द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन जिसमें कैल्शियम के टेबलेट होते हैं, क्या वो एक्चुअली हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं? उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी लीजिए। जानकारी ये है कि जो भी कैल्शियम हम सभी लोग सेवन कर रहे हैं उसमें कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम माइलेट होता है, जो कि डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन फाइटोसेल के द्वारा बनाया गया कैल्शियम 5 गमीज फॉर्म में है, और गमीज फॉर्म का मतलब हो गया कि ये उन चीजों से बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग मकई के स्टार्च, मैंने कॉर्न सिरप भी हम लोग बोलते हैं। अब कॉर्न सिरप बाजार में बहुत से तरीके के पाए जाते हैं। तो कॉर्न सिरप होता है जिसमें हम लोग हाई फ्रक्टोज करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हाई फ्रक्टोज के रूप में होता है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है शरीर के। क्या वो कॉर्न सिरप है? नहीं, वो कॉर्न सिरप नहीं है। हाई फ्रक्टोज HFCS से बिल्कुल डिफरेंट है अपना कॉर्न सिरप। इस कॉर्न सिरप में जो कैल्शियम की मात्रा ली गई है कॉर्न सिरप में, कॉर्न सिरप से जो कैल्शियम लिया गया उसको बोलते हैं ट्री कैल्शियम फॉस्फेट, मैंने कैल्शियम का तीसरा चरण, थर्ड स्टेप, ट्री कैल्शियम फॉस्फेट, मैंने कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस का होना। तो कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है। तो क्या इस कैल्शियम से क्या फायदा होगा? तो बॉडी बहुत तेजी से ऑब्जर्व करेगी, जो भी हमारा कैल्शियम है उसे बॉडी बहुत तेजी से ऑब्जर्व करेगी। इसमें विटामिन D3 मिला हुआ है। विटामिन D3 मतलब होता है अर्गो कैल्सिफिरॉल। अर्गो कैल्सिफिरॉल के साथ आप अगर कैल्शियम का सेवन करते हैं तो डॉक्टर विटामिन D3 का सेवन करता है। विटामिन D3 कम से कम 40 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जहां डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है विटामिन D3। और हमें लगता है कि हमको विटामिन D सूरज की रोशनी से मिल गया। सूरज की रोशनी से जो विटामिन डी जो मिलता है उसे विटामिन D2 के फॉर्म पे हम लोग जानते हैं, विटामिन D2 मिलता है। लेकिन ये अर्गो कैल्सिफिरॉल है, विटामिन D3 है, जो कि शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ा देगा, यानी प्रोटीन के निर्माण में तेजी कर देगा। और जैसे ही प्रोटीन का निर्माण होगा, शरीर कैल्शियम को बहुत तेजी से ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देगी। यानी कि आप इस कैल्शियम का सेवन छोटे बच्चे को करा सकते हैं, बड़े को करा सकते हैं, बुजुर्ग को करा सकते हैं, और वैसे लोगों को तो जरूर ही करा सकते हैं जो कि काफी मोटे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि अपने वेट से 20% से एक्स्ट्रा वेट लिया हुआ है, उसे व्यक्ति की कैल्शियम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो आप कैल्शियम का सेवन करा सकते हैं। और कैल्शियम, एक बीमारी ऐसी नहीं है जहां कैल्शियम की जरूरत हमें नहीं होती है। तो आप आंख बंद करके इस कैल्शियम के सेवन छोटे बच्चे को, प्रेगनेंसी में हर जगह, हर केस पे आप कैल्शियम का सेवन करा सकते हैं। और कैल्शियम की कमी से हाथ का झंझनाहट होना, अंग का झुंझुनाहट हो जाना, हाथ का हड्डियों का चौड़ा हो जाना, मसल्स में दर्द होना, खड़े खड़े रहने पर अगर एकाएक मूवमेंट हम करते हैं, हाथ उठाते हैं तो हाथों का दर्द होना, मतलब पेन होना, या झुंझुनाहट पैदा होना, बैठना, अगर हम पैर मोड़ के बैठते हैं तो झुंझुनाहट होता है, तो हमें विटामिन D3 और कैल्शियम की हमें कमी होती है। तो ये एक कुछ पहचानने की रीजन है कि हमें कैल्शियम की कमी है कि नहीं। तो आप, और कैल्शियम की एक चीज और बताएं, आपका जब बीपी होता है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा, ब्लड पे बहुत ज्यादा दबाव होता है, और ब्लड में दबाव होने के बहुत से रीजन होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी का मूवमेंट का नहीं होना। जब आप बॉडी का मूवमेंट नहीं करते तो आपका ब्लड में दबाव पड़ता है, बीपी के शिकार होते हैं। जब आप बीपी के शिकार होते हैं तो याद रखिए कि हार्ट अटैक भी होने वाला है, आप हार्ट से संबंधित बीमारी की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। और जब बीपी की शिकायत होती है तो बीपी में कहीं ना कहीं शरीर को, रक्त को शुद्ध करने के लिए कैल्शियम के अंश की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा कैल्शियम का मीसोडर्म बनता है, मतलब हमारे वीर्य की सबसे छोटी इकाई, जिससे हमारे वीर्य से
स्किन वगैरह टिश्यूज वगैरह जो निर्मात होते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई जो बनती है वो सर कैल्शियम से बनती है। अब आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कितनी जरूरत है। तो 5 गमीज कंप्लीट सेफ है, गमीज फॉर्म में है, ट्री कैल्शियम फॉस्फेट है, अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 के साथ आप इसको किसी भी बीमारी पे दे सकते हैं। चलिए विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। क्या एक्चुअली में विटामिन सी हमें जरूरत होता है? विटामिन सी खून का गेटकीपर मैं बोलना चाहूंगा, खून का गेटकीपर है। गेटकीपर कहने का मतलब कि हमारे खून में कौन कौन प्रवेश करेगा और कौन कौन जो बाहर के तत्व प्रवेश कर गए हैं, जो बाहर के बैक्टीरिया प्रवेश कर गए हैं, उन सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए विटामिन सी का योगदान होता है। क्या वास्तव में विटामिन सी ऐसा करता है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि विटामिन सी खून का खुद का एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब कि आपके शरीर में मौजूद कोई भी हानिकारक तत्व जो कि ब्लड में चला गया, अब ब्लड में कोई चीज कैसे चला गया? बहुत से रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो गया आपने खाना खाया और खाने के साथ किसी भी तत्व का, किसी भी बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का आपके भोजन के साथ, मुंह खोलने के साथ आपने लार, किसी की लार बहुत ज्यादा बनती है, किसी की लार कम बनती है, तो हम अगर मैक्सिमम चबा नहीं पा रहे, अगर हम किसी को ज्यादा नहीं चबाते हैं, तो क्या होता है कि भोजन के साथ हमारे तत्व चले जाते हैं। क्योंकि हमारे लार में दो चीज होता है, एक होता है टाइलिन, एक अम्लीय एंजाइम होता है, और दूसरा होता है लाइसोजाइम, जो कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। अब आपके शरीर में चला गया और कोलोन के द्वारा आपने जितनी भी चीजें खाई वो सारी की सारी कोलोन ने अवशोषित कर ली और अवशोषित करके आपके खून में चला गया। तो भाई साहब बैक्टीरिया कैसे आ गया? कॉमन सेंस की बात है, जब हमारी आंतों ने उसको अवशोषित कर लिया, इंटेस्टाइनल बीली ने हमारे खान भोजन को अवशोषित किया, तो उसमें हमारे पास बैक्टीरिया कहां से आ गया? तो वो बैक्टीरिया आता है सर हमारे सांसों के द्वारा, भोजन से नहीं जाता, वो हमारे सांसों के द्वारा जाता है। वो तो कोरोना का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग मास्क लगाने लगे हैं, कम से कम हम धूल से बच रहे हैं। कोरोना तो बाद में, पहले धूल से हम लोग का बचाव हो रहा है। तो जब भोजन से नहीं गया तो किससे गया? हमारे सांसों से गया, और सांसों से बहुत से ऐसे धूलकण हैं और हवा में ऐसे दूषित तत्व हैं, कम से कम 1998 प्रकार के ऐसे दूषित हैं जो कि पानी के द्वारा हमारे शरीर में जानते हैं। 1998 प्रकार के ऐसे दूषित केमिकल हैं, 1998 प्रकार की, जो कि हमारे शरीर में जाती है केमिकल्स के द्वारा, पानी के द्वारा। दूसरा हवा के द्वारा, हवा हमारे शरीर में 36,000 गैलन हम सांस लेते हैं, तो हवा के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच गए बैक्टीरिया। तो इन दोनों, पानी और बैक्टीरिया, ये हमारा दो मूल आधार है, इन दोनों के द्वारा हमारे शरीर में विटामिन सी चला गया, मतलब बैक्टीरिया चला गया, और इन बैक्टीरिया को मारने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? विटामिन सी की। और विटामिन सी आप जान लीजिए, हमारा शरीर कोई भी विटामिन नहीं बनाता है। हमारे शरीर में विटामिन सी का स्टोरेज भी नहीं होता है, मतलब हमारे विटामिन सी मतलब हमारे बॉडी में बनता भी नहीं है और स्टोर भी नहीं होता है। इसका मतलब कि हम लोग विटामिन सी मैक्सिमम ले सकते हैं, केमिकली विटामिन सी भी ले सकते हैं, हर्बली विटामिन सी भी ले सकते हैं। तो क्या फाइटोसेल का मौजूद विटामिन सी कैसा है? तो हमारा विटामिन सी कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड है, कंप्लीट एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि आपके इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करेगा, यानी आपके मोनोसाइट्स को मजबूत करेगा, ताकि वो डब्ल्यूबीसी को मजबूत करेगा, जो कि बैक्टीरिया आपके मौजूद होंगे उनको मारेगा। दूसरा, हमारे विटामिन ई तथा कोशिका के अंदर मौजूद गेटकीपर, केंद्रक का केंद्रिका, न्यूक्लियस का गेटकीपर, जिसको ग्लूटोथियोन बोलते हैं, उन दोनों को रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार है। और विटामिन सी तीसरा, कोलेजन को रिपेयर करता है। कोलेजन क्या होता है? हमारे मसल्स में होने वाले किसी भी दर्द के लिए, हमारे शरीर में होने वाले किसी भी दर्द के लिए, हमारे मांसपेशियों में होने वाले किसी भी दर्द के लिए कोलेजन का बहुत ही ज्यादा भूमिका होती है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में कोलेजन कम हो गया तो हमारे मसल्स में पेन हो जाएंगे, हमारे घुटने में पेन हो जाएगा, घुटने मतलब गाउट, रूमेटिक पेन, घुटने की दर्द, उसमें भी विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारी विटामिन ई और ग्लूटेथियोन इन दोनों को रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार है। अगर ग्लूटेथियोन रिपेयर हो गया तो आपका जीन
जिससे आप बच्चा पैदा करते हैं या अपने जैसा आदमी पैदा करने की क्षमता रखते हैं, उससे प्रोटेक्शन हो गया। विटामिन ई प्रजनन क्षमता को बढ़ाए रखता है, इसीलिए आप लोग विटामिन ई या हम सभी लोग विटामिन ई खाते हैं अगर हम लोग नपुंसक होते हैं तो। ऐसे चीजों का सेवन करना ज्यादा पसंद करते हैं जो कि विटामिन, जिसमें विटामिन ई हो। और विटामिन सी लेने से आयरन का एब्जॉर्बेशन बॉडी में बहुत तेज होता है, आयरन बहुत तेजी से बॉडी ऑब्जर्व करती है। दूसरा, हमारे ब्रेन में जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है, जो कि तनाव, जिसको बोलते हैं तनाव, तो कॉर्टिसोल का हार्मोन बहता है, उस हार्मोन को न्यूट्रलाइज करता है कौन? विटामिन सी। यानी आपके ब्रेन में होने वाले तनाव को भी दूर करता है। तीसरा, आपकी जो दांत की जो मस्से हैं, मस्से, इन मस्सों में खून आता है या पीलापन आ जाता है, उसके लिए भी विटामिन सी का जिम्मेदार है। विटामिन सी ही इन दांतों को मसूड़ों से बांध के, जाम के रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि क्या मैं अगर विटामिन सी का सेवन मसूड़ों के दर्द में करूं तो आराम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आराम हो सकता है। और विटामिन सी आपके शरीर में मौजूद, सर के ऊपर मौजूद बालों को गिरने से भी रुकता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि विटामिन सी हमारे मस्तिष्क में कैल्शियम का एक भाग होता है, कैल्शियम का एक पार्ट होता है जिससे बोलते हैं मिलेनिन। मिलेनिन, मिलेनिन, यानी कि अगर मिलेनिन कम हो गया तो आपके बाल पकने चालू हो जाते हैं और झड़ना चालू हो जाता है। झड़ेगा क्यों? मिलेनिन का झड़ने से क्या संबंध है? तो मिलेनिन का झड़ने से कोई संबंध नहीं है। बालों के जड़, बालों को स्कैल्प में पकड़े रखने के लिए मिलेनिन, कैल्शियम के एक पार्ट का होना जरूरी है, जो कि आपके ऊपर जो तेल होता है, जो मसल्स में तेल होते हैं, उनको गीला रखने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? मिलेनिन। यानी कि विटामिन सी का अगर मैं ऊपर अपने मस्तिष्क पे दो कैप्सूल घोल के अगर मैं बालों पे लगाऊं तो इसका मतलब मेरा बाल भी नहीं गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आप विटामिन सी के 2 कैप्सूल घोल के बालों पे लगाते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल तो डाउन होता ही होता है, आपका मस्तिष्क भी ठंडा होता है और आपके बाल भी मौजूद होते हैं। तो एक विटामिन सी के मल्टीपल यूजेस है। तो क्या विटामिन सी को सारे केस पे दिया जा सकता है? जी हाँ, रूमेटिक पेन, किसी भी प्रकार के दर्द में विटामिन सी को दिया जा सकता है। अगर आपकी हाथें दर्द कर रही हैं, आप कहीं से आए, आप गाड़ी चला कर आपकी हाथें दर्द कर रही हैं, पानी डालिए, उसमें विटामिन सी को घोल दीजिए, घोलने के बाद हाथों को डाल दीजिए। अब आपका पैर, तलवा दर्द कर रहा है, तलवा दर्द कर रहा है या मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, विटामिन सी को गर्म पानी में घोलना है और घोलने पर विटामिन सी की सिकाई करनी है। तो इतना पावरफुल है विटामिन सी। तो ये विटामिन सी जिंक के साथ मौजूद है। जिंक, और जिंक 18 प्रकार के ऐसे तत्व है शरीर में जो कि निर्मित होते हैं, उन तत्वों के लिए जिंक का सीधा डायरेक्टली संबंध होता है। इतना पावरफुल है आपका विटामिन सी। बी पावर बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, अभी मैं, इसमें जो पहला तत्व मिला हुआ है वो मिला हुआ है अश्वगंधा, और अश्वगंधा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इसके हमारे पास 2 फाइल आते हैं, एक बड़ा फाइल आता है, एक छोटे फाइल आता है। तो छोटे फाइल में कुछ इंग्रेडिएंट अलग है और बड़े फाइल में कुछ इंग्रेडिएंट अलग किया गया है बाजार के हिसाब से। तो पहला जो इंग्रेडिएंट अपना आया है शिवलिंगी, शिवलिंगी है इसमें। शिवलिंगी जिसको पुत्र जीवक रत्न के रूप में माना जाता है। पुराने जमाने में वैद्य लोग अपने स्त्रियों को ऐसी चीजों का सेवन कराया करते थे, शिवलिंगी का सेवन कराते थे, ताकि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो इसमें शिवलिंगी भी मिला हुआ है, इसमें शिवलिंगी भी मिला हुआ है। दूसरा, आप शिवलिंगी को, गर्भाशय को मजबूत करने के उद्देश्य से, आवाज आ रही है मेरी सर? जी सर, जी सर, ओके, गुड। मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए, इसमें शिवलिंगी भी, जी थैंक यू सर, इसमें शिवलिंगी भी मिला हुआ है। शिवलिंगी मतलब आपके गर्भाशय को मजबूत करता है, शिवलिंगी। दूसरा जो इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है वो मिला हुआ है नाग केसर। अब नाग केसर का क्या योगदान है? नाग केसर आपके पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को दूर करता है। क्या वास्तव में ऐसा है? तो हाँ, आयुर्वेद के अनुसार, माधव राव के अनुसार, नॉट चरक सर, माधव राव के अनुसार नाग केसर का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब पीरियड
के दौरान दर्द हो तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। शरीर को ताकत ये बी पावर शरीर को ताकत पहुंचाता है। गठिया दर्द में भी काम करता है। तीसरा चीज इसमें मिला हुआ है बाज। बाज को हम स्त्रियों के भावनात्मक रूप से देखते हैं। आयुर्वेद में बाज का बाच का इस्तेमाल उस समय किया जाता था जब स्त्रियां भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाया करती थी, और ये उसी आधार पे आयुर्वेद में शामिल भी हुआ कि बाक बच का, जिसको हम BACH बाच बोलते हैं, बाक भी बोलते हैं, यानी कि ये ऐसा तत्व है जो कि भावनात्मक रूप से स्त्री के कमजोर होने पे दिया जाता था। अब इसमें नागर मोथा मिला हुआ है। अब नागर मोथा का मतलब हो गया शरीर में सूजन। नागर मोथा का आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है कि अगर शरीर में कहीं भी सूजन हो तो नागर मोथा का इस्तेमाल करते हैं। और त्वचा पे जो झुर्री आती है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पीरियड के समय पेट में दर्द हो तो भी नागर मोथा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, नागर मोथा भूख बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, यानी कि 5B पावर का इस्तेमाल अगर हम लोग बड़े फाइल करते हैं, बड़ा वाला 5B पावर करते हैं जिसमें नागर मोथा मिला हुआ है, तो उस समय बहुत मदद। तो क्या 5B पावर बड़ा वाला उस समय ज्यादा मदद करता है जब पीरियड के समय बहुत ज्यादा खून होते हैं? जी हाँ, इसमें नागर मोथा मिला हुआ है, और नागर मोथा पीरियड के समय होने वाले बहुत ज्यादा बहने वाले खून में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा है अंजबर इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, यानी अंजबर की खासियत होती है कि आपके पेशाब में वृद्धि कर देगा। अब पेशाब में वृद्धि करने का क्या मूजल है? पेशाब में वृद्धि करने का कारण यह है, हमारा शरीर 4 तरीके से काम करता है। 4 मतलब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र हो गए। तो जो हमारा श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र का मूल उद्देश्य होता है पेशाब की सबसे ज्यादा वृद्धि करना। अब वृद्धि करने के लिए इसमें अंजबर मिला हुआ है जो कि श्वसन तंत्र की वृद्धि कर देगा, और जैसे ही श्वसन तंत्र की वृद्धि हुई आपके पेशाब में वृद्धि हो जाएगा। पेशाब में वृद्धि होगा तो आपका शरीर ठीक होगा, और नाक से खून जो बहने की समस्या होती है उससे आपको निजात मिलेगा। अगला इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है कीकर फली। कीकर फली मतलब आप मोटा मोटी समझिए बबूल। कीकर फली का मतलब हो गया बबूल। अब बबूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है गर्भाशय में, और रक्तस्राव के केस में हम लोग बबूल का पहले से सेवन कराते रहे हैं। इस बबूल में आयरन भी होता है, पोटासियम भी होता है, इसीलिए बबूल का दंतमंजन भी हम लोग करवाते थे। बबूल घाव भरने के केस में बबूल के छाल का इस्तेमाल जानवरों पर घाव भरने के लिए किया जाता था, यानी कि 5B पावर में मौजूद कीकर फली जो कि कांटेदार बबूल होता है उसका बना हुआ है, यानी कि जरूर घाव भरने के इस्तेमाल करते हैं। यानी आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के केस में भी हम लोग 5B पावर का इस्तेमाल करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कीकर फली है, और कीकर फली का इस्तेमाल शुक्राणुओं के ग्रोथ में भी होता है, और शुक्राणु के ग्रोथ में भी हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा इसमें मिला हुआ है गुलर का फूल। गुलर का फूल क्या करेगा? शरीर को शक्तिशाली कर देता है, गर्भपात को रोकता है। गर्भपात को गुलर फूल मिलाने का क्या उद्देश्य था? गुलर फूल मिलाने का उद्देश्य फाइटोसेल का बी पावर में यह था कि आजकल गर्भाशय में इतना ताकत नहीं रह गया है कि वो बच्चों को स्टोर कर सके, तो स्टोरेज क्षमता, उनमें क्षमता विकसित करने के लिए गुलर का फूल का इस्तेमाल किया गया, ताकि गर्भपात रुके और उनके गर्भाशय में इतनी ताकत रहे कि वो बच्चों को स्टोर कर सके, मतलब उसमें बच्चा रह सके। खूनी पित्त, जो सबसे बड़ी औरतों की समस्या होती है, खूनी पित्त, उसको दूर करेगा। गांठ, यानी कि शरीर के किसी भी अंग पर गांठ हो, यानी कि यूट्रस सिस्ट पे भी काम करना चाहिए। जी हां, बड़ा वाला फाइल यूट्रस सिस्ट में भी काम कर रहा है, लेकिन विटामिन सी के साथ। इसमें नीलोफर मिला हुआ है, और नीलोफर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया ने भी इसको नीलोफर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। अगर हार्ट की समस्या है तो नीलोफर का इस्तेमाल हम कराते हैं। लेडीजों को हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, आफ्टर 40 ईयर्स के बाद उनकी सांसें छोटी हो जाती हैं, ये औरतों में सबसे बड़ी समस्या है। और सांसों को छोटी होने के लिए इसीलिए भारत सरकार ने, नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया ने नीलोफर को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया। इसीलिए फाइटोसेल लाइफ ने भी 5B पावर में नीलोफर का इस्तेमाल किया हार्ट रोग से बचने के लिए। पित्त रोधी है, बवासीर के लिए बहुत जरूरी है, और मस्तिष्क के सूजन में बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, इसमें शुद्ध कशिश मिला हुआ है।
और कशिश एक्चुअल में क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट का मतलब हो गया एक तो कृत्रिम खनिज होना और एक मतलब एक कृत्रिम होना और एक नेचुरल खनिज होना। तो ये नेचुरल खनिज है जो कि आपके हार्ट पे काम करेगा और नया खून पैदा करने के लिए शरीर को मजबूत बनाएगा। कौन? शुद्ध कशिश। किसमें मिला है? बी पावर में। ये बी पावर में मिले हुए इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही पावरफुल है। दूसरा मिला हुआ है लोधरा, और लोधरा मोनोरेजिया के केस यानी कि पीरियड के दौरान अगर अधिक खून आ रहा है तो आप बड़ा वाला बी पावर पिला सकते हैं, जो दूर करेगा लुकोरिया, धात गिरने की समस्या को दूर कर रहा है। आफ्टर डिलीवरी दूध बढ़ाता है। और इसका एग्जांपल तो इतना प्यारा लिया हूं कि अगर आप बड़ा वाला मतलब बी पावर अगर पिला रहे हैं आप, तो 24 घंटे में 1 लीटर दूध बढ़ता है गैया का। तो आप गाय के लिए भी इसका सेवन करा सकते हैं और लेडीज के लिए भी करा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी दूध बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है लोधरा, और घाव सुखाने के लिए भी जिम्मेदार होता है, खून साफ करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर हाई पित्त की बीमारी है, हाई पित्त की बीमारी जब होगी तो नाक से खून बहेगा। हाई पित्त की बीमारी होगी तो नाक से खून बहेगा, उसमें भी लोधरा रोकता है। तो बड़ा बी पावर का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं। बड़े वाले बी पावर में बीज बंद मिला हुआ है, यानी कि नपुंसकता को कम करेगा और वीर को बढ़ाता है, वीर खूब पैदा करता है। ये उसकी खासियत है। कौन? बीज बंद, इसीलिए उसका नाम बीज बंद है। पीठ की हड्डी, कमर की हड्डी को मजबूत करता है बड़ा वाला बी पावर। कली मुसली मिला हुआ है। कली मुसली शरीर की मांसपेशी को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। अगर किडनी खराब हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए उसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, अपच में बहुत अच्छा। अगर इंडाइजेशन है तो कली मुसली बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेशाब में दर्द है या पेशाब कम आ रहा है तो उस केस में भी बड़ा वाला बी पावर ओवरिन सिस्टम में काम करता है। यस, ओवरिन सिस्टम में काम करेगा विटामिन सी के साथ। बड़ा वाला बी पावर कली मुसली के कारण उसमें भी काम करता है। और जो सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं बड़े वाले बी पावर में, वो है अनंत मूल। और अनंत मूल की खासियत होती है इम्यून मॉड्यूलेटर के तौर पर उसको जानते हैं, यानी कि बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगा, खून को साफ करेगा, त्वचा में दाद खाद खुजली होगा उससे मुक्ति दिलाएगा। और इनुलिन का उत्पादन करता है, नॉट इंसुलिन, इनुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। और हमारे लीवर को भी, 5 पावर लीवर को भी मजबूत करता है और वजन में भी कमी लाता है, यानी कि इसको हम मल्टीपर्पज के लिए दे सकते हैं। ये बड़ा वाला बी पावर फाइटोसेल का मौजूद। इम्यून सिरप के बारे में छोटी सी बात बोलूं, छोटा वाला है कि बड़ा वाला है? छोटा वाला इम्यून सिरप, छोटे वाले इम्यून सिरप हमारे फाइट जी। बड़े वाले में बात करिएगा, शो कर रहा है छोटा वाला। ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े वाले इम्यून सिरप के बारे में बात कर, अभी तक तो आप सभी को छोटे वाले इम्यून सिरप के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि बहुत अच्छा डेंगू की बीमारी चल रही है आजकल, और डेंगू में प्लेटलेट सर हमारे कम हो जाते हैं। तो छोटा वाला इम्यून सिरप तो सर काम कर ही रहा है, उसके साथ बड़े वाला इम्यून सिरप बहुत जबरदस्त काम करता है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले इम्यून सिरप में सतावर मिला हुआ है, और सतावर की खासियत है कि सर ये लिलिएसी कुल का है, यानी इसको बोलते हैं जड़ी बूटी का रानी, जड़ी बूटी की रानी। यानी कि बड़ा वाला इम्यून सिरप प्रेगनेंसी के दौरान महिला को जरूर दीजिए। आप प्रेगनेंसी के केस में बड़े वाले इम्यून सिरप को जरूर दीजिए। ये कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट है, तथा सतावर में सर ग्लूटेथियोन पाया जाता है। पूरे सृष्टि पे मौजूद एक ऐसा, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार एक ऐसा हर्ब है जिसमें सर ग्लूटेथियोन पाया जाता है, जो कि आपके कोशिका का एंटीऑक्सीडेंट है, और वो सर सतावर में पाया जाता है। और सतावर ग्लूटेथियोन होने के कारण उम्र बढ़ने की दर को धीमा करता है, और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरण से आपको बचाता है, तथा प्रदूषण के पार्टिकल से आपकी सुरक्षा करता है। कौन? सतावर, जो बड़े वाले इम्यून सिरप में मिला हुआ है। आपकी B12 साइनोकोबालामीन की कमी को दूर करता है। कौन? सतावर, जो बड़े वाले बी पावर में मिला हुआ है।
अगर सतावर के साथ गोखरू को मिला दिया जाए, अगर सतावर के साथ गोखरू को मिला दिया जाए तो पेशाब में जलन को दूर करेगा, पेशाब से खून आने को दूर करेगा और शरीर में खून की कमी को भी दूर करेगा। और खुशी की बात यह है कि इसमें गोखरू मिला हुआ है। बड़े वाले इम्यून सिरप में सतावर के साथ गोखरू मिला हुआ है। पहला सतावर हो गया, दूसरा गोखरू हो गया। और गोखरू की तासीर तो गर्म होती है, यानी कि अगर सीने में दर्द हो या प्रोस्टेट की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या मतलब पेशाब में जलन होना, तो हम बड़े वाले इम्यून सिरप का सेवन करा सकते हैं। और अगर किसी कारण से आजकल सबसे ज्यादा सुनने की केस मिल रहे हैं, मैं ऐसे ट्रीटमेंट पे कर रहा हूं जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मैंने लिंग का खड़ा नहीं होना, तो बड़ा वाला इम्यून सिरप भी उस पर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है विटामिन सी और एम बूस्टर के साथ। फिर से दोहराना चाह रहा हूं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में बड़ा वाला इम्यून सिरप विटामिन सी और एम बूस्टर के साथ बहुत तगड़ा काम कर रहा है। इनफर्टिलिटी को दूर कर रहा है बड़ा वाला इम्यून सिरप। इसमें सिंकारा मिला हुआ है और सिंकारा सर प्रोटीन से भरपूर होता है और भैंस से ज्यादा इसमें मिनरल होता है, भैंस के दूध से भी ज्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं। मान लीजिए 22% के आसपास होता है, यानी कि हार्ट केस में काम करेगा, शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी चीज है। हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए मालिक ने, परमपिता परमेश्वर ने 3-4 चीजें दी हैं। कान का छोटा वाला हिस्सा शरीर के टेम्परेचर को रखता है, पैर का तलवा शरीर के टेम्परेचर को रखता है, आपके द्वारा पिया गया पानी शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपके शरीर का खून शरीर के टेम्परेचर को कम करता है। तो ये 5-4 चीजें आपके शरीर के टेम्परेचर को कम करती है। उसी प्रकार सिंकारा भी जो इम्यून सिरप में मिला हुआ है वो आपके शरीर के टेम्परेचर को कम करता है, जो कि बहुत जरूरी है आजकल। इसमें अतिबाला मिला हुआ, अतिबाला को हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कंघी, सारक संहिता में कंघी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि सीने में अगर दर्द हो तो अतिबाला काम करता है, सीने में अगर जलन हो तो अतिबाला काम करता है। बवासीर के केस में अतिबाला काम करता है। बवासीर का रामबाण बोला जाता है अतिबाला को, यानी कि बड़े वाले इम्यून सिरप से हम बवासीर को धो भी सकते हैं गर्म करने के बाद, यानी कि बवासीर को हम धो सकते हैं गर्म करने के बाद। अगला इसमें चने का छिलका मिला है। अभी तक हम लोग चने खाते थे और फेंक दिया करते थे, फाइटोसेल ने पहली बार चने के छिलके का इस्तेमाल किया। आखिर ऐसा क्यों, ये सोचने का विषय है कि चने का छिलका हम लोग फेंक देते थे और इसमें चने का छिलका एज इट मिला हुआ है, यानी जैसे को तैसा, उसमें कुछ नहीं हेरफेर किया गया। और ऐसा क्यों? क्योंकि चने के छिलके में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है, और फाइबर क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। और टाइप 2 डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, शुगर की बीमारी को ठीक करता है कौन? चने का छिलका। चने के छिलका और चने के छिलके की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये किक स्टार्टर होता है। किक स्टार्टर का मतलब होता है कि अगर बॉडी कभी कभी हमारी स्टॉक हो जाती है, रुक जाती है, तो उस बीमारी को दूर करता है कौन? चने का छिलका। लेकिन चने के छिलके के साथ एक चीज का होना बहुत जरूरी है, क्या? चूने का पानी। अगर चने के छिलके के साथ सर आप चूने का पानी मिलाते हैं तो ये अमृत हो गया सर आपको कुछ नहीं चाहिए, ये अमृत हो गया। कैसे? कैल्शियम का भंडार बन गया। 50 साल के बाद कोई भी कैल्शियम की दवा शरीर में घुलता नहीं है, ये आयुर्वेद बोलता है कि 50 साल के बाद कोई भी कैल्शियम की दवा शरीर में नहीं घुलता है। इसका मतलब जो हम कैल्शियम खाते हैं वो नहीं घुलता, वो तो आप जानिए, मेरा काम है आयुर्वेद के हिसाब से आपको जानकारी देना। 50 साल के बाद कोई भी कैल्शियम सर दवा में नहीं घुलता है। चूने का पानी तुरंत हमारे शरीर में घुल जाता है। नपुंसकता का सबसे अच्छा दवा है चूने का पानी। नपुंसकता का सबसे अच्छा दवा है चूने का पानी। वो तब काम करता है जब उसको चने के छिलके के साथ मिला दिया जाए, यानी कि चने के छिलके के साथ चूने के पानी को मिला दिया जाए तो और क्या क्या कर सकता है। एक चीज बड़ी खूबसूरत करता है, जिस लेडीज को अगर अंडा नहीं बन रहा है,
जिस लेडीज को शरीर में अंडा नहीं बन रहा है उनके लिए चूने का पानी के साथ अगर हम छिलका, चने का छिलका दे रहे हैं तो वो अमृत की तरह काम करता है। और बड़े वाले इम्यून सिरप में ये दोनों चीज मौजूद है। बड़े वाले इम्यून सिरप में एप्पल भी मिलाया गया है, सेव भी मिलाया गया है, और वो भी बिना छिलके का सेव है। यानी कि सेव फाइबर का नेचुरल स्रोत होता है। सेव में जो कि एक फ्लेविनाइड होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपको किसी भी प्रकार का सूजन होगा दूर करेगा, नपुंसकता को दूर करेगा, दिल की बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। और सेव में घुलनशील फाइबर होता है जो कि खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है। यानी बड़ा वाला इम्यून सिरप इतना फायदा करेगा। और सेव में तो सभी जानते हैं कि पैक्टिन होता है, और अंग्रेजी दवाओं में भी पैक्टिन लिख कर आता है। तो सेव में तो नेचुरल सेव में पैक्टिन होता है जो कि आपको काला पीलिया में काम करता है। किसमें? काला पीलिया में काम करेगा। कौन? हमारा सेव में मौजूद पैक्टिन। और बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को ताकत देता है। ये सबसे खूबसूरत आदत है सेव की, कि सेव अपने शरीर में मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको मजबूत करता है, जिससे हमारे शरीर का पाचन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फाइटोसेल के मौजूद बड़े वाले इम्यून सिरप में पालक भी मिला हुआ है। पालक, बड़े वाले इम्यून सिरप में पालक भी मिला हुआ है। पालक का क्या मतलब है? यानी कि आपको हार्ट रोग में मदद करेगा, कैंसर से आपको बचाता है, आंखों के लिए फायदेमंद हो गया, बीपी को कंट्रोल करेगा, कैरोटीनाइड हो गया जो कि विटामिन बी1 में बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है। जितने भी कैरोटीनाइड है वो विटामिन ए में बदल जाते हैं। और पालक एक कैरोटीनाइड है, मतलब 14 कैरोटीनाइड में एक कैरोटीनाइड का विटामिन ए में बदलना। और इसमें लोहा भी मौजूद होता है, और आपके शरीर में तो लोहा है, और उस वही लोहा जो आपको हीमोग्लोबिन को बनाता है, वही लोहा जो आपके हीमोग्लोबिन को बनाता है। और इसमें नाइट्रेट भी मौजूद होता है पालक में, जो कि हार्ट अटैक को घटाता है। ल्यूटीन मौजूद होता है जिसकी वजह से आंख में रोशनी देता है। कौन? बड़ा वाला इम्यून सिरप। यानी बड़े वाले इम्यून सिरप को आप आंखों के लिए भी चला सकते हैं। इसमें बहेड़ा मिला हुआ है, यानी डायरिया के केस में आप बड़े वाले इम्यून सिरप को दे सकते हैं, किसी को बुखार के केस में इम्यून सिरप को दे सकते हैं, बात पित्त कफ में दे सकते हैं। और अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा अम्ल बना, उस अम्ल से आपके शरीर में बहुत सी परेशानियां होती है। जैसे पहला होता है पेट का दर्द होना, तो पेट के दर्द में भी बड़े वाले इम्यून सिरप का आप सेवन करा सकते हैं, और वो आपके इंसुलिन को भी सुधारता है। गठिया में भी रामबाण है, किडनी की पथरी निकालने में असरदार है, लेकिन लीवर टॉनिक के साथ आप इसका सेवन करा सकते हैं। मोतियाबिंद को दूर करता है। स्टूडेंट की लंबाई बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। कौन? इम्यून सिरप। कैसे? क्योंकि इसमें चूने के पानी के साथ चने का छिलका मिला दिया है, जो कि लंबाई बढ़ाने के लिए वरदान होता है। वरदान। बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। किससे? चूने के पानी के साथ अगर हम चने का छिलका मिला दें तो बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत तेज हो जाता है। कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डी के गैप को भरता है। कौन? बड़ा वाला इम्यून सिरप। किसको भरेगा? हड्डी में जो गैप होता है उसके भरता है। क्यों? क्योंकि इसमें चूने का पानी के साथ चने का छिलका मिला हुआ है। तो इतने फायदे हैं बड़े वाले इम्यून सिरप से। उसके बाद बड़े वाले इम्यून सिरप में अर्जुन छाल मिला हुआ है, और अर्जुन छाल तो हम सभी जानते हैं कि 30 साल के बाद हमारे शरीर की नसें जो कि टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारी होती है, बीपी होता है, हार्ट अटैक होता है। और चरक संहिता बोलता है कि 35 साल के बाद हमारे शरीर को मोरिंगा और अर्जुन का सेवन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 10,000 कदम 45 मिनट अपने बॉडी पे नहीं वर्क कर रहे हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं, हमारे शरीर की रक्त वाहिना कठोर हो जाएंगी, और इससे क्या होगा? दबाव बनेगा तो क्या होगा? बीपी की शिकायत होंगे, यौन शक्ति हमारा क्षीण हो जाएगा, पेशाब में रुकावट पैदा हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, और लिपिड ट्राइग्लिसराइड बढ़ना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से घुटनी का दर्द बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अर्जुन छाल मिला हुआ है जो कि इस तेज से आपको निजात दिलाएगा। इसमें आंवला भी मिला हुआ है जो कि विटामिन सी से भरपूर है, यानी कि पोषक तत्वों का राजा है विटामिन सी। वात पित्त कम को कफ करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, सांस की बीमारी को कम करेगा। कौन? बड़ा वाला इम्यून सिरप। बड़े वाले इम्यून सिरप के मल्टीपल यूजेस।
लिवर टॉनिक। अगेन छोटा सा लेकिन सबसे मजेदार प्रोडक्ट, सबसे मजेदार। अभी तक बाजार में हम सभी लोग लिवर टॉनिक जानते हैं, भैया लिवर टॉनिक दे देना, भैया ये लिवर टॉनिक दे देना, पर क्यों लिवर टॉनिक दे देना, पर क्यों लिवर टॉनिक हम क्यों लें, आखिर हमें लीवर की जरूरत क्यों है? तो लिवर टॉनिक हमारा एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम सभी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्यों? क्योंकि इसमें मकोई मिला हुआ है। तो मकोई क्या करता है, और मकोई का बीज मिला, मकोई का बीज क्या करेगा, लीवर सिरोसिस में काम करेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि क्या लिवर टॉनिक लिवर सिरोसिस को दूर कर दे? जी हाँ, फाइटोसोल का मौजूद फाइलिव लिवर सिरोसिस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और यूट्रस के सूजन पे भी काम कर रहा है एक लिवर टॉनिक। और आप इसका जीवंत उदाहरण ले सकते हैं कि 1 घंटे में या 24 घंटे में, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1 घंटे में या 24 घंटे में एक गाय को 14,000 लीटर गैस की शिकायत होती है। शायद 1 घंटे में 14,000 लीटर गैस बनता है या 24 घंटा में बनता है, इन दोनों में से किसी में। अगर हम अपना लिवर टॉनिक देते हैं तो उनके पेट में जो गैस बना होता है वो गैस बहुत तेजी से निकलता है। अगर कोई गाय खाना नहीं खाती है तो अगर आपने लिवर टॉनिक पिला दिया तो बहुत खाना खाने लगती है, उसका पाचन हाजमा सही हो जाता है। तो जब गाय पे काम करता है तो इंसान पे तो काम करना चाहिए, तभी तो दवा हुआ ना। तो अगर आपके पेट में गैस बना हुआ है तो आप लिवर टॉनिक का सेवन कर सकते हैं, मात्रा बढ़ा के गर्म पानी के साथ सेवन कीजिए, आपको निजात मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बना तो भाई ऐसा क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें सरफुंक मिला हुआ है, सरफुंक। और सरफुंक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है। सरफुंक का जो कूल है वो लेग्यूमिनेसी का कूल है, यानी कि सरफुंक जॉन्डिस के केस में काम करेगा, नाक से खून बहता है उसमें लिवर टॉनिक काम करेगा, भूख अगर कम लग रही है तो लिवर टॉनिक काम करेगा, अगर पैरों में सूजन हो गया तो काम करेगा। अच्छा, सूजन में भी काम कर रहा है? जी हाँ, सूजन में भी काम कर रहा है, क्योंकि सरपुंक के पौधों में रोटेनाइड पाए जाते हैं। रोटेनाइड, और रोटेनाइड का मतलब होता है इंटेक्सिसाइडल, यानी किसी भी प्रकार का दर्द हो तो काम करेगा। अब आपको एक नई चीज मैं बताना चाह रहा हूं, अगर किसी के शरीर में कोई भी चीज चुभ गई, या बिच्छू का डंक लग गया, या लड़के ने सिक्का निगल लिया, या कुछ भी ले लिया, तो एक होम्योपैथ की दवा होती है जिसको बोलते हैं सिलिका, SILICA, सिलिका 300। उसका सेवन 10-10 मिनट पे 2-2 बूंद करा दीजिए, उसके बाद लिवर टॉनिक करा दीजिए। देखिए, कोई भी चीज जो शरीर में चली गई है बहुत तेजी से निकल जाती है, ये प्रैक्टिकल है, बहुत तेजी से निकलती है, इतना फायदेमंद है लिवर टॉनिक। अगर पेशाब में जलन हो तो लिवर टॉनिक इम्यून सिरप के साथ आप विटामिन सी का सेवन करवा दीजिए, आपको बहुत प्यारा रेस्पॉन्स मिलेगा। लिवर टॉनिक आपके शरीर में आपकी जो सांसें छोटी हो गई हैं उसको बढ़ा देता है। आप एग्जांपल करिए, आप बाहर से आइए, दौड़ के आइए, आपकी सांसें तो लंबी हो गई, लेकिन आप चूंकि बॉडी पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी सांसें छोटी हो गई। अब उन सांसें छोटी हो, आप लिवर टॉनिक पी लीजिए, देखिए पीने के 1 से 1.5 मिनट के बाद आपकी सांसें लंबी हो जाएंगी। यानी कि मकोई का सीड इतना इफेक्टिव है कि अगर आपके स्किन पे किसी कारणवश से एलर्जी हो गया और आपकी स्किन पे चकत्ते आ गए तो उन चकत्तों को लिवर टॉनिक पीते ही दूर हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर आपके शरीर पर अगर चकत्ते आ गए, किसी ने कभी कभी होता है कि हमने कोई शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, या बाहर धूल धक्कर से आया तो हमारे शरीर पर चकत्ते हो गए, तो वो चकत्ते लिवर टॉनिक पीते ही दूर हो जाता है। इतने जबरदस्त है अपना लिवर टॉनिक, केवल मकोई के कारण और सरफोंग के कारण। दूसरा, इसमें सर कुटकी मिला हुआ है, कुटकी, यानी कि बुखार के केस में लिवर टॉनिक दे सकते हैं, जबरदस्त दीजिए, दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार दीजिए आप, लेकिन लिवर टॉनिक को आप दीजिए। क्यों? क्योंकि कुटकी मिला हुआ है, और कुटकी को आयुर्वेद में बुखार का बादशाह बोलते हैं। बुखार का बादशाह माने बुखार उतारने की कुटकी का बहुत बड़ा सेवन। और जो आदमी आयुर्वेद जानता होगा वो लिवर टॉनिक पी कर बता देगा कि इसमें कुटकी मिला हुआ है। और दूसरा, कुटकी का सबसे बड़ा चीज है गैस्ट्रिक फंक्शन, मतलब गैस्ट्रिक फंक्शन पे भी कुटकी काम करता है। इसमें भूमि आंवला मिला हुआ है, बड़े वाले 5 लीव में भूमि आंवला, और भूमि आंवला खांसी में काम करेगा, खुजली में काम करेगा, बुखार में काम करेगा, लीवर को मजबूत करेगा, चर्म रोग, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो लिवर टॉनिक काम करेगा।
अभी आप शरीर में होने वाले किसी भी खुजली पर सवेरे का पहला लार आप लगाइए और लगाने के बाद आप लिवर टॉनिक उनको खूब पिलाइए। शरीर पे कोई भी स्किन का डिजीज हो, कोई भी स्किन का रोग हो, उस स्किन के रोग पे आपको अपना सवेरे का लार, सुबह सुबह का लार लगाना है और लिवर टॉनिक पिलाना है। आपको बहुत ही प्यारा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। आप खुश हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत रेस्पॉन्स भी आ सकता है एक लिवर टॉनिक का। इस लिवर टॉनिक में झाव भी मिला हुआ है जो कि एंटी हेमोलिटिक गुण मौजूद हो गया, यानी कब्ज में उपयोगी है और मलाशय में खून आने के केस में, जो कि बवासीर का पहला स्टार्टिंग होता है, उसमें भी काम करता है, यानी वहां भी काम कर रहा है। एक्जिमा में तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि झाव को एक्जिमा के लिए बोला ही जाता है कि इसमें टैनिन होता है 50%। अब इसमें बाबडीन मिला हुआ है जो कि मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है इस लिवर टॉनिक का। बाबडीन माने चरक के अनुसार बाबडीन को पागलपन के लिए बोला जाता था कि अगर किसी को पागलपन की शिकायत है तो बाबडीन का सेवन कराइए। अगर किसी के पेट में कृमि नाशक है तो उसके लिए हम बाबडीन का सेवन करवाते थे। या प्यास बुझाने के लिए, आप बाहर से आए, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो उसमें डायरेक्ट पानी मत पीजिए, क्योंकि डायरेक्ट पानी पिएंगे तो आपके शरीर की नसें टूटती हैं, एक दूसरे को खिंचाव पैदा करती हैं, दरार होगा। लेकिन अगर आप लिवर टॉनिक के साथ उसको सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगे तो लिवर टॉनिक डालने के बाद थोड़ा सा पी लीजिए, तो वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको सिरदर्द नहीं होगा, यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और मूत्र तंत्र, तीनों तंत्र पे बहुत अच्छा काम करता है। इसमें पुनर्नवा मिला हुआ है और पुनर्नवा का जड़ इस्तेमाल हुआ है, पुनर्नवा का इसमें जड़ को इस्तेमाल किया गया है। यह ना बवासीर के केस में, गठिया में बहुत अच्छा काम करेगा, दिल की बीमारी में बहुत अच्छा काम करेगा, मिर्गी के केस में बहुत अच्छा काम करेगा, अस्थमा में बहुत अच्छा काम करेगा, पेशाब से कोई समस्या हो तो काम करेगा। इसमें कासनी मिला हुआ है, यानी कि हम लोग चिकोरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है कासनी, तो दिल अगर तेज धड़कता है तो उस केस में लिवर टॉनिक आप इसका सेवन करा सकते हैं। हार्ट के लिए, हार्ट रोग का बादशाह, तनाव के लिए बादशाह, अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन के केस में लिवर टॉनिक आप इस्तेमाल सर करवा सकते हैं। इसमें फाइबर भी होता है जो आपके शरीर के ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट का भरा प्रोडक्ट, बड़ा खूबसूरत लिवर टॉनिक। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़ी ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि मैं शायद आप लोगों की मदद कर पाया। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस प्रोडक्ट को पूरे दम के साथ किसी भी